हिमालय की गहरी कंदराओं में रहने वाले ऋषि अद्वैत अपने तप और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन संयम, वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतीक था। किसी भी सांसारिक मोह माया से दूर उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण तपस्या और वेदों के अध्ययन में समर्पित कर दिया था। एक दिन जब ऋषि अद्वैत गंगा तट पर ध्यान में लीन थे, एक स्त्री उनके आश्रम में आई। उसका नाम था वन्या, अप्रतिम सौंदर्य की धनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संताप था। मुनिवर, मैं आपके शरण में आई हूं। मेरी आत्मा प्रश्नों से घिरी हुई है, कृपया मुझे ज्ञान दें, उसने विनम्रता से कहा। ऋषि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और एक अजीब आकर्षण भी। वर्षों बाद किसी ने उनके हृदय में हलचल मचाई थी, लेकिन यह क्षणिक था। ऋषि ने ध्यान साधना की और कहा, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मोह से मुक्त होना पड़ता है। वन्या ने उत्तर दिया, यदि मोह से ही मुक्ति पानी है तो क्या मोह को समझे बिना यह संभव है? ऋषि स्तब्ध रह गए। यह प्रश्न साधारण नहीं था। समय बीतता गया। वन्या आश्रम में सेवा करती रही, ऋषि के प्रवचनों को सुनती रही। धीरे धीरे ऋषि को यह एहसास हुआ कि वन्या केवल एक जिज्ञासु नहीं है, वह उनकी उपस्थिति में शांति महसूस करती थी। एक दिन वन्या ने कहा, मुनिवर, क्या प्रेम भी मोह है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेम और मोह में महीन अंतर है। मोह स्वार्थ से जन्म लेता है, प्रेम त्याग से। वन्या ने उत्तर दिया, यदि प्रेम त्याग है तो क्या आप मेरा प्रेम स्वीकारेंगे? ऋषि की साधना डगमगाने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यदि यह प्रेम त्याग है तो तुम इस प्रेम को बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के अपनाओगे। वन्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में नमी थी। उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने मेरे प्रेम को पूर्ण बना दिया। यह प्रेम अब कोई अधिकार नहीं चाहता, यह बस है। वन्या ने संन्यास ले लिया और गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर तपस्या करने लगी। ऋषि अद्वैत ने अपने हृदय की परीक्षा में विजय प्राप्त कर ली थी। यह प्रेम न किसी बंधन में था, न किसी संकल्प में। यह बस आत्मा की मुक्ति का मार्ग बन चुका था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।